अरे सुना आपने मरियम नवाज़ साहिबा को अब ये जो नए DGISI के तकर्रुर से मुतालिक सवाल पर मरियम क्या कहती हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अहम तकरीरों पर मुल्क को तमाशा बना दिया है और कहती हैं जी सच एक दिन ज़रूर सामने आता है। आइन जो इख्तियारात एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को देता है उस पर कोई दो आरा नहीं है, लेकिन इमरान खान आइनी वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, उन्होंने नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डाला है। अच्छा मरियम मज़ीद क्या कहती हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म कौम को बेवकूफ़ समझते हैं? इन अहम तकर्रुरों के पीछे कौन से अवाम हैं? और मरियम साहिबा ने मज़ीद ये क्या कहा है कि जी हुकूमत को वोट को इज़्ज़त दो याद आ गई है, अब आपको नवाज शरीफ साहब बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ आइनी वज़ीर-ए-आज़म थे। अच्छा नाज़रीन, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि मरियम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ात पर भी हमले कर दिए, मतलब ज़ातियात पे उतर आई हैं। क्या कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की बजाय जिन्नात तकर्रियाँ करते हैं तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर इनका जादू टोना इतना ही कामयाब है तो वो जादू जो है वो आवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? जादू टोना के जो ज़रिए मुल्क को चला रहे हैं, जंतर मंतर से पेट्रोल आटा सस्ता क्यों नहीं करते हैं? जब आप जिन्नात के ज़रिए ये सब करेंगे तो यही होगा। अब मरियम साहिबा के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में इतनी सख्त तनकीद के बाद हुकूमती नुमाइंदों ने समझ लें कि मोर्चा संभाला और क्या कहा कि मरियम साहिबा इदारों से खैर ख्वाही जिता रही हैं या फिर उनको मज़ीद निशाना बना रही हैं। और हुकूमती रहनुमा मरियम नवाज़ साहिबा की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अब मरियम को इदारों के जो तमाशा लगने का ख्याल आ रहा है, क्या नून लीग ने उस वक्त इदारों को तमाशा नहीं बनाया था जब नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी इदारों के सरबराहों को बराह रास्त निशाना बना रहे थे? अब हुकूमती हलकों का ये ख्याल है कि चूँकि मुस्लिम लीग नून के जो केसेस हैं ना वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं अदालतों में, तो ऐसे में जो नून लीग है तो वो तो यही करेगी। जब भी इनके केसेस एक्टिव होते हैं या इनको अपना मुश्किल में लगता है तो क्या करते हैं, ये तनकीद शुरू कर देते हैं। किस पर? इदारों पर। अब हुकूमत ये सवाल भी उठा रही है कि क्या नून लीग की सियासत का मकसद वाकई अवामी रिलीफ है या फिर अपने मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है? जैसे कि हमेशा ये जो हुकूमत वाले हमेशा नून लीग के बारे में यही कहते हैं कि जी आप आवाम की बजाय सिर्फ अपने मुकदमात से छुटकारा चाहते हैं और आप लोग इसीलिए निकलना चाहते थे। ये जो आप इत्तेहाद बनाते हैं, ये जो आप आवाम का कंधा इस्तेमाल करते हैं, असल मसला है कि आपको NRO चाहिए और आपको जो अपने मुकदमात हैं, जो आपके अपने केसेस हैं, उनसे जल्द अज जल्द छुटकारा चाहिए। अच्छा अगला क्लिप चलाइएगा ज़रा शहबाज गिल साहब का। अरे सुना आपने शहबाज गिल को? शहबाज गिल मरियम साहिबा को पैगाम देते हुए कह रहे हैं कि जादू टोने की बातें हमें ना सुनाएं। जादू टोने जिन्नात की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ के बयान पर ये रद्द-ए-अमल दे रहे थे शहबाज गिल और क्या रहे थे कि आपके पैसे कौन से जिन्नात या छुड़ेलों ने बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं। शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा है कि नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, वो पैदा होता है और नवाज शरीफ रोज़ पैदा नहीं होते, हर 200 साल बाद पैदा होते हैं। पहले नवाज शरीफ मीर जाफ़र की शक्ल में पैदा हुए थे। अब नाज़रीन ये कहा जाए कि आग दोनों जानिब लगी और बराबर की लगी है तो गलत नहीं होगा। अच्छा मुस्लिम लीग नून ने पहले एक्शन किया और फिर उसके जवाब में हुकूमत ने जो दिया इसको कहते हैं जी रिएक्शन। और आपको पता है कि रिएक्शन अक्सर एक्शन से ज़्यादा ज़ोरदार होते हैं। अब जितनी सख्त बातें मरियम साहिबा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए की हैं, उतने ही तल्ख जुमलों का शहबाज गिल साहब की जानिब से आया है। अब हुकूमत ये कहती है कि नून लीग NRO ना मिलने पे फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।